गोवा का नाम सुनते ही क्या याद आता है? धूप, समुद्र, पार्टियां, है ना? लेकिन गोवा में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। एक खूबसूरत चर्च, थ्री किंग्स चर्च, जिसके पत्थरों में एक बहुत ही खूनी राज दफन है। चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव शाम के 6 बजते ही एक पहाड़ी की तरफ देखना तक बंद कर देता है। मतलब मना है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई तोड़ता नहीं। एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर उस पहाड़ी पर ऐसा है क्या जिससे पूरा गांव इतना डरता है? तो चलिए सबसे पहले उस जगह की हकीकत को समझते हैं। जानते हैं कि कैसे गोवा के खूबसूरत हंसती खेलती जगह का सच दिन और रात में बिल्कुल बदल जाता है। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। एकदम पोस्ट कार्ड वाली तस्वीर, शांत, सुंदर, पवित्र। लेकिन असली कहानी शुरू होती है सूरज ढलने के बाद। जैसे ही आसमान का रंग बदलता है ना, एक अजीब, एक भारी खामोशी सब तरफ छा जाती है। मतलब ऐसी खामोशी कि लगता है जैसे हवा ने भी चलना बंद कर दिया हो। वहां के लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि रात में ये पहाड़ी इंसानों की नहीं रहती। और ये कोई मजाक नहीं है। घड़ी में जैसे ही 6 बजते हैं, मतलब ठीक 6 बजे, एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। दुकानदार, टूरिस्ट, सब कोई सवाल नहीं करता, बस फटाफट अपना सामान बांधकर पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये उनकी आदत नहीं है, ये जिंदा रहने का एक तरीका है, क्योंकि इस डर की जड़ें बहुत गहरी और खून से सनी हुई हैं। तो आखिर ये डर आया कहां से? देखिए, हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक दर्दनाक इतिहास छिपा होता है। और यहाँ की कहानी सत्ता के लालच, धोखे और 3 राजाओं की कभी न खत्म होने वाली एक खूनी दुश्मनी की है। कहानी कुछ यूं है कि एक राजा था, होलगर। उसने अपने 2 दुश्मन राजाओं को एक दावत पर बुलाया। बहाना था शांति कायम करने का, लेकिन मेज पर दोस्ती का दिखावा था और खाने में जहर। कुछ ही घंटों में दोनों राजाओं की मौत हो गई। ये खबर जैसे ही उनकी प्रजा तक पहुंची, उनका गुस्सा भड़क गया। हजारों की भीड़ ने पहाड़ी पर धावा बोल दिया। अब राजा होलगर चारों तरफ से घिर चुका था। अपना अंत सामने देखकर उसने भी वही जहर पी लिया जिससे उसने अपने दुश्मनों को मारा था। 2 राजाओं की हत्या और तीसरे की आत्महत्या, और यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यह है कि उन तीनों दुश्मन राजाओं को उसी चर्च के नीचे एक साथ दफना दिया गया। और कहा जाता है कि उनकी आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली। वो आज भी उसी जमीन के नीचे अपनी वो अधूरी जंग लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसका कोई अंत नहीं। ये तो हुई इतिहास की बात, एक कहानी। लेकिन क्या हो अगर वो कहानी आज भी जिंदा हो? चलिए अब कुछ उन लोगों के अनुभव सुनते हैं जिन्होंने वाकई उस पहाड़ी पर कुछ महसूस किया है। हमारे पहले गवाह हैं राकेश नायक, जो कि एक लोकल फोटोग्राफर हैं। बात है 2018 की, जब वो कुछ तस्वीरें लेने के लिए उस चर्च में गए थे, और उस दिन उनके साथ जो हुआ वो उसे आज तक नहीं भुला पाए हैं। राकेश बताते हैं कि चर्च के अंदर, जो कि काफी गर्म था, अचानक एक जगह पर तापमान एकदम से गिर गया, जैसे कोई बर्फीली हवा का झोंका आया हो। और फिर उन्हें वो एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। एक नहीं बल्कि कई आंखें हर कोने से, जबकि वहां कोई और था ही नहीं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उनके अंदर से बस एक ही आवाज आई, भागो। उनके शब्द थे, मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात कह रहा था, भागो, अभी के अभी भागो। ये कोई मामूली डर नहीं था, ये एक ऐसी दहशत थी जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेती है। अब मिलते हैं सविता देसाई से, एक टूरिस्ट गाइड। सविता ने वो गलती कर दी जिसे करने की हिम्मत उस गांव का कोई भी इंसान नहीं करता। वो सूरज ढलने के बाद भी वहां अकेली रुक गईं। और फिर सविता ने जो सुना उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पहले सिर्फ एक इंसान के चलने की आवाज आई, कदमों की आहट। फिर वो आहटें बढ़ गईं। ऐसा लगा जैसे 3 लोग एक साथ मार्च कर रहे हों। जब घबराकर सविता ने भागना शुरू किया तो वो कदमों की आवाज भी तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो उनका पीछा कर रहे हों, ठीक उनके पीछे। हमारी लिस्ट में जो आखिरी गवाह हैं, वो इन सब चीजों में यकीन नहीं करते थे। अरुण पिंटो, एक पुलिस कांस्टेबल। वो एक रात अपनी रेगुलर ड्यूटी पर थे। रात का वक्त था, करीब 9 बजे, और पहाड़ी पर अचानक अरुण की मोटरसाइकिल बंद पड़ गई, हेडलाइट भी बंद। तभी उनकी नजर उस बंद पड़े चर्च पर गई,
जिसके अंदर से एक मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। और फिर उन्हें सुनाई दी आवाजें, 3 आदमियों की जो बहुत गुस्से में बहस कर रहे थे। अरुण ने मदद के लिए अपना रेडियो उठाया, पर उसमें सिर्फ सन्नाटे वाली खरखराहट थी। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब है। जैसे ही अरुण ने धक्का मार मार कर बाइक को पहाड़ी की बाउंड्री से बाहर निकाला, वो अपने आप स्टार्ट हो गई। जैसे जो भी ताकत उसे रोके हुए थी वो उस पहाड़ी के आगे बेअसर थी। तो इन सब अनुभवों के बाद वहां के लोगों ने कुछ नियम बना लिए हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये वहां जाने वालों के लिए एक तरह की सर्वाइवल गाइड है। 3 नियम हैं जो वहां जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। पहला, रात में पहाड़ी पर सीटी मत बजाना। दूसरा, किसी का नाम लेकर मत पुकारना, क्योंकि पता नहीं कौन जवाब देते। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, पहाड़ी से उतरते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। और ये डर इतना गहरा है कि हर साल 6 जनवरी को जो 3 किंग्स फीस्ट होता है, वो भी शाम 6 बजे खत्म कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि जब जिंदा लोगों का जश्न खत्म होता है, तब मृतकों का असली जुलूस शुरू होता है। तो आई विटनेसेस की बातें हो गई, सदियों पुराने नियम भी हो गए, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ सवाल हैं जो अब भी बाकी हैं। कुछ ऐसी पहेलियां जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक कहानी एक पादरी की है जो चर्च के नीचे बनी एक गुफा में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सिर्फ उसका डरा हुआ कुत्ता बाहर आया। लोग ये भी कहते हैं कि रात में अक्सर 3 अजीब रोशनियां धीरे धीरे पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखती हैं, और कभी कभी हवा में वही बहस सुनाई देती है, मैं राजा हूं, तुमने धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या फिर वाकई 3 बदला लेने वाली आत्माएं पिछले 400 सालों से भी ज्यादा वक्त से वहां अपनी जंग लड़ रही हैं। अब कोई इन बातों पर यकीन करे या ना करे, लेकिन एक नियम ऐसा है जिस पर हर कोई सहमत है, पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि असली डर इस बात का नहीं है कि क्या दिखेगा, डर इस बात का है कि जो दिखेगा वो शायद घर तक पीछा करने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई कभी अकेला नहीं रहेगा। और शायद यही सबसे डरावना सच है।